बंदामी आप म्यूटेड है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। नहीं बंदामी। चलिए कोई बात नहीं। तो हम प्रेक्षा ध्यान की क्लास कर रहे हैं। और प्रेक्षा ध्यान की क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली कि अगर हमको ध्यान शुरू करना है तो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग बता सकते हैं सबसे पहले हमको क्या चीज़ का ध्यान रखना है? पोस्चर। सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए? बैक और नेक स्ट्रेट होने चाहिए। और कौन कौन से पोस्चर्स हम यूज करते हैं ध्यान में? पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन। उसके बाद क्या चीज का ध्यान रखना हमें? हैंड पोजीशन, हैंड्स पोस्चर। हैंड्स पोस्चर में क्या क्या रहता है? ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा कैसी होती है? बाएं हाथ पे दाएं हाथ ऊपर। हाँ, और दोनों अंगूठे टच हुए हुए। उसके बाद हम क्या करते हैं? आंखें सॉफ्टली, ये चीज ध्यान रखना है, सॉफ्टली क्लोज्ड। ध्यान का प्रारंभ हम किससे करते हैं? संकल्प सूत्र से। संकल्प सूत्र नहीं, अर्हम, ओम या महाप्राण ध्वनि से। हम क्यों करते हैं ध्वनि, बताइए दक्षेश जी। ध्वनि क्यों करते हैं? न्यूरॉन्स एक्टिवेशन तो होता ही है। हम ये ध्वनि इसलिए करते हैं ताकि हम अपने माइंड को काम कर सकें, नहीं तो हमारा मन जो है वो विचारों में उलझा रहता है। इसीलिए हम जब ध्वनि करते हैं तो हम जोर से ध्वनि करते हैं ताकि हमारे ब्रेन को पता चले अब कुछ होने वाला है, अब इधर उधर भटकना नहीं है, तो अब माइंड को काम करना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम इसके बाद का प्रोसेस क्या है? कायुत्सव से पहले भी कुछ कुछ है। ध्येय सूत्र। ध्येय सूत्र क्या है? संपिक्खये अपगमप्पएणम्। इसका मतलब टू सी योरसेल्फ। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। संप्रेक्षा, संपिक्खय मतलब संप्रेक्षा, स्वयं को देखना। अपगमप्पएणम् मतलब आत्मा के द्वारा आत्मा को, यानी आत्मा के द्वारा आत्मा की संप्रेक्षा करना। संप्रेक्षा का मतलब, संप्रेक्षा मतलब क्या? स्वयं को डीपली स्वयं को देखना। देखना। प्रेक्षा मतलब गहराई से देखना। ठीक है, अब यहाँ पर सम का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से देखना। ये इंपॉर्टेंट चीज है।
कि सम्यक रूप से, इसका मतलब क्या है, गहराई से दूसरों को भी देखा जा सकता है ना। दूसरे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या कमियां हैं, क्या क्वालिटीज है, हमारा ध्यान बहुत दूसरों पर जाता है। पर प्रेक्षा का मतलब दूसरों को नहीं, स्वयं को, सम्यक यानी स्वयं को देखना, यथार्थ पर जाना। तो यथार्थ क्या है, खुद को देखना, खुद के दोषों को देखना। तो प्रेक्षा ध्यान में हम खुद को देखते हैं, बाहर नहीं देखते। अगर आप आंख खोलकर भी ध्यान करते हैं तो ध्यान बाहर नहीं टिकता है, खुद पे होना चाहिए। तो संप्रेक्षा का मतलब है सम्यक रूप से प्रेक्षा करना, यानी स्वयं को देखना। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, संपिक्षय। ध्यान के कितने प्रकार है, नाम बताइए। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। ठीक है, अब इनमें से ये जो दो ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये जब ध्यान हमारा लगता है, इसका मतलब है हमारा ध्यान दूसरों पे लग रहा है। ये किससे रिलेटेड है, हाँ, वो तो अपाय विचय है। तो कुछ लोग जो जीव जी की क्लास में नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में समझा देती हूँ। ये ध्यान किससे रिलेटेड है, तो आर्त का मतलब होता है दुख, यानी दुख की तरफ कंसंट्रेट करना। अब दुख चार प्रकार से हो सकता है। अरुण जी, आपको एग्जाम्पल बता सकते हैं किस प्रकार का दुख होता है? किसी के आपके किसी के कुछ दुख लगी हुई है, या उसको कुछ शारीरिक दुख, शारीरिक वेदना, और अपने को खोना या इष्ट का वियोग, यानी जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है, सिचुएशन, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी, उसका वियोग हो जाना, वो दूर चला जाना, और अब उसमें बार बार ध्यान टिकना कि वो चला गया, चला गया, चला गया, उसके कारण दुख उत्पन्न करना। अनिष्ट का संयोग, अनिष्ट का संयोग मतलब जो मुझे प्रिय नहीं है वो मेरे पास आ जाना, सिचुएशन, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है। तो इससे भी हमारा दुख होता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया। तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं। शारीरिक वेदना अपनी दूसरों की, दोनों में हमें कष्ट होता है। और एक चौथा क्या है, यानी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस भोग के प्रति जो हमारा लोभ होता है वो भी हमारे अंदर कष्ट पैदा करता है। तो अब ये जो है, ये भी है ध्यान, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी एकाग्रता होती है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव ध्यान है। अब हम आते रौद्र पे। रौद्र क्या है, रौद्र का मतलब है जिसमें हमारी प्लानिंग होती है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर हाँ, तो इसका मतलब होता है, रौद्र का मतलब होता है आवेग, आवेश जहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हिंसात्मक हो सकता है, हिंसानुबंधी कहते हैं हम जिसे, या फिर ये मृषानुबंधी हो सकता है। मतलब अब हम इन सब से बचने के लिए या तो झूठ बोलते हैं, या हिंसा सोचते हैं, हिंसा करने के बारे में सोचते हैं, झूठ बोलने के बारे में सोचते हैं, चोरी के बारे में सोचते हैं, चोरी के बारे में सोचते हैं, या फिर जो मेरे पास है उसे सुरक्षित रखने के लिए विषय संरक्षणानुबंधी। तो इन सब
इसका जो भी इसका जो ऑपोजिट है उसको हम करने के लिए ये सारे प्रयोग उपाय में ले सकते हैं। तो ये सारा ध्यान मतलब अब मुझे इष्ट का वियोग हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, जिसने मेरा इष्ट छीना है उसे मैं समझाऊं, उसे बताऊं, उसे भ्रमित करूं, परेशान करूं। तो ये सारी हिंसानुबंधी हो सकता है। पर भ्रमित कैसे करेंगे? झूठ बोलकर, माया करके, तो मृषानुबंधी, चोरी करके। तो इस तरीके से अगर जो भी हम करते हैं वो क्या हो जाता है, रौद्र ध्यान में आ जाता है। तो ये आर्त रौद्र ये दोनों जो है ये नेगेटिव ध्यान है। तो इसे हम संप्रेक्षा नहीं कहेंगे, इसे हम संपिक्षय नहीं कहेंगे। हम संपिक्षय किसे कहेंगे? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब इनमें क्या आता है? इनमें आता है भगवान की आज्ञा क्या है, हमारे कर्मों का कैसा फल होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस पर ध्यान लगाना, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो मिल रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, मेरे द्वारा किया गया है। ये सब आ जाता है धर्म ध्यान में। और शुक्ल में फिर और आगे की अवस्था, अब हम शुभ की तरफ चलते हैं, आगमों पे ध्यान देते हैं, आगम की गहराई में जाते हैं, आगम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, फिर उस पर अपना समय, अपना ध्यान टिकाते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि सिर्फ एक विषय पर मेरा ध्यान है, मेरा कहीं ध्यान नहीं भटक रहा है। ये सारा कहाँ जाता है? धर्म शुक्ल में। तो संपिक्षय अपगमप्पयणम यानी धर्म और शुक्ल ध्यान के द्वारा स्वयं को देखना, जानना और समझना। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी ध्येय सूत्र क्या है? तो क्या है ध्येय सूत्र? ध्येय सूत्र है संपिक्षय अपगमप्पयणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। तो इसको उच्चारण करना है वंदन हमेशा? हाँ, ये हम उच्चारण करते हैं। अगर आप लंबा समय का ध्यान कर रहे हैं तो 3 बार, और अगर छोटा ध्यान कर रहे हैं तो 1 बार या 2 बार, जैसे भी समय की अनुकूलता हो उस हिसाब से हम करते हैं। क्योंकि ये हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, हमें लक्ष्य से भटकना नहीं है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ध्येय सूत्र। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद क्या होता है? मैंने बताया नहीं है क्या अभी तक? नहीं बताया क्या? तो ये लास्ट क्लास आपने नहीं देखी थी क्या? इसके बाद हम करते हैं संकल्प सूत्र। ये मैंने कराया है आप लोग को, मुझे याद है लगभग। संकल्प सूत्र में हम कहते हैं, इसमें क्या हो गया कि मेरा लक्ष्य क्या है, ये हो गया उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कैसे करूंगा, या क्या मेरा माध्यम है, मैं क्यों कर रहा हूं। तो मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। यानी मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है? चित्त की शुद्धि। मेरा और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, कोई भौतिक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरे चित्त की शुद्धि। चेतना और चित्त में क्या अंतर है? चेतना किसे कहते हैं? चेतना शुद्ध आत्म स्वरूप है, और चैतन्य उसकी रेज है जो मैली होके आती कर्मों के कारण। एग्जैक्टली ये हमारा शुद्ध स्वरूप है। लेकिन हमारे शुद्ध स्वरूप के ऊपर क्या है? कार्मिक लेयर है, कर्म लेयर है, इलेक्ट्रिकल बॉडी है, बहुत सारी मैली चीजें हैं। तो इसके ऊपर जो कर्मों का लेयर है, तो उससे जो हमारी रश्मियां बाहर निकलती हैं वो चित्त बनकर बाहर निकलती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये है तो शुद्ध स्वरूप ही, लेकिन ये कॉन्टैमिनेट हो जाती है, मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम इसे चित्त को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। अब पानी गंदा हो गया है
पानी मैला हो गया है तो आप उसमें से इम्प्योरिटीज निकालेंगे ना, तब पानी साफ हो जाएगा। तो वैसे ही ध्यान करने से हम चित्त की शुद्धि करते हैं, यानी जो इम्प्योरिटीज आ गई हैं हमारी चेतना के आसपास, हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं ताकि शुद्ध स्वरूप हमारे पास अपने आप अवेलेबल हो जाए। तो चित्त शुद्धि के लिए मैं ध्यान क्यों कर रही हूँ? चित्त की शुद्धि के लिए। कोई बाहरी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। तो मेरा आत्म स्वरूप क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आनंद। मेरा आत्म स्वरूप कैसा है? ज्ञानमय, दर्शनमय, आनंदमय और शक्तिमय। चारित्र जब तक हम संसार में है तब हमें चारित्र की रिक्वायरमेंट होती है। सिद्ध स्वरूप में चारित्र नहीं है। चारित्र का मतलब क्या है प्रीतेश जी? फाल्गुनी जी, चारित्र का मतलब? स्मिता जी? चारित्र आई थिंक जो आपने जो ये लेते हैं कि भी हम ये अनुव्रत वगैरह और ये जो महाव्रत लेते हैं साधु साध्वी बन के, चारित्र का मतलब होता है व्रत, ठीक है। अब समझ लीजिए महाव्रत, तो ये महाव्रतों की हमें जब तक हम संसार में तब तक रिक्वायरमेंट है। मूल हमारे स्वरूप में चारित्र है ही नहीं, क्योंकि वो हमारी मूल रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारा मूल क्या है? हमारा मूल है ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति। ये हमारे अनंत गुण हैं, ठीक है। तो ये हमारा मूल स्वरूप है। अब इसके कारण, कार्मिक लेयर के कारण इनमें इनकी जो रश्मियां निकलती हैं वो चित्त बनकर निकलती है। जैसे मेरे पास शक्ति तो बहुत है, लेकिन अब उस पे कार्मिक बॉन्डेज है तो मेरी शक्ति बाहर नहीं आ पाती। उपवास करने के लिए भी सोचना पड़ता है, करे नहीं करे, होगा नहीं होगा, है ना। लेकिन शक्ति तो है मूल भीतर में। अब सिद्ध थोड़ी ना खाते हैं, सिद्ध भगवान तो कोई आहार नहीं करते, लेकिन उनका आराम से उनका चल रहा है ना। कैसे चल रहा है? क्योंकि भीतर शक्ति है, अनंत शक्ति है, आनंद हमारे भीतर है, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता। खाएंगे तो आनंद आएगा, सोएंगे तो आनंद आएगा, घूमेंगे तो आनंद आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा चित्त जो है वो मैला हो चुका है, जिसके कारण हमें आनंद भीतर हम नहीं खोज पाते, बाहर ढूंढते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर कार्मिक लेयर है। दर्शन, हम यहाँ बैठे बैठे सिमंदर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, हम सिद्ध भगवान का अनुभव कर सकते हैं, हम भगवान महावीर का अनुभव कर सकते हैं, पर हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म शरीर ऊपर इतना गाढ़ा है कि हमारा जो दर्शन वाला गुण है वो बाहर नहीं आ पाता। और इसी प्रकार हमारा ज्ञान भी बहुत है, हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, पर बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि ये आवरण है। अब इसी के कारण जो थोड़ा बहुत चित्त हमें मिलता है, यानी थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस जो हमें मिलता है, वो या तो मैला मिलेगा, या उस पर आवरण होगा, या कोई बाधा होगी, या शुभ अशुभ रूप में होगा। इसी कारण हमें क्या करना है? इस चित्त को साफ करना है। चित्त को साफ कर देंगे तो हमें चेतना की उपलब्धि हो जाएगी। तो हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? चित्त की शुद्धि के लिए। अब आप कोई लोकल पीपल को ध्यान कराएंगे, वो तो समझेगा ही नहीं। जो चेतना में बिलीव ही नहीं करता है, उसको आप क्या बोलेंगे? तुमको क्यों ध्यान करना है? पीस के लिए, शांति के लिए, प्योरिटी के लिए, थॉट्स को कम करने के लिए। तो ये क्लास सिर्फ आपको ही नहीं समझना, आपको इस तरीके से समझना है कि आप जब दूसरों को कराएं, दूसरों को समझाएं, तो कैसे समझाना है। तो जो चेतना में बिलीव नहीं करता है, जो कॉन्शियसनेस में बिलीव नहीं करता है, उनको आपको क्या कहना है कि तुम शांति के लिए ध्यान करो, तुम्हारे अंदर क्रोध ना हो, मान ना हो, माया ना हो, इसके लिए ध्यान करो। तो उसको ये बात समझ में
आ जाएगी। तो हमारा ध्येय सूत्र है, मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी हम 3 बार रिपीट करते हैं, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स। और हम कितनी बार करते हैं? और अगर हम बड़ा ध्यान कर रहे हैं तो 9 बार करते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा मूल ध्यान, यानी ये सब ध्यान की भूमिकाएं हैं। हम ध्यान की भूमिका बनाते हैं साउंड मेडिटेशन करके, अपने संकल्प सूत्र को, ध्येय सूत्र को दोहराकर हम भूमिका बनाते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें मूल ध्यान का प्रारंभ करना है। तो मूल ध्यान का प्रारंभ हम किससे करते हैं? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब पीयूष जी? बिना क्रिया के एक और मीनिंग भी है। सोनाली जी, कायोत्सर्ग का मतलब? अब 7th आता है 4 चरण, जो मूल ध्यान है। ठीक है, शरीर के ममत्व को छोड़ना, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना और और प्रवृत्ति को छोड़ना। सही बताया। कायोत्सर्ग मतलब काया का उत्सर्ग। काया मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना। तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या हुआ? शरीर को छोड़ना। शरीर को छोड़ देते हम ध्यान में। क्या करते हैं? शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करते हैं, यानी हमारे शरीर के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, हम उसका विसर्जन करते हैं। इस अटैचमेंट के कारण ही हमें शरीर कैसा अनुभव होता है कि हम ही शरीर है ना? आपको ये अनुभव होता है मैं अंकिता हूँ, मैं फाल्गुनी हूँ, मैं प्रीतेश हूँ, राइट, मैं अरुण हूँ, ये अनुभव होता है ना? तो क्यों अनुभव होता है? क्योंकि शरीर के प्रति अटैचमेंट है। इसके कारण आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं, एक लगते हैं। हमें क्या करना है? इस अटैचमेंट को खत्म करना है। तो इस अटैचमेंट को खत्म करने का उपाय है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग कैसे करते हैं? कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है रिलैक्सेशन of attachment through auto-suggestion. मतलब हम अपने आप को बार बार ऑटो सजेस्ट करते हैं, बार बार उसकी अनुप्रेक्षा करते हैं, बार बार स्वयं को सुझाव देते हैं, और सुझाव के द्वारा हम अपने आत्मा और शरीर को अलग अलग अनुभव करवाते हैं। तो हम क्या सुझाव देते हैं कि मेरा शरीर के प्रति जो राग है वो शिथिल हो रहा है। शिथिल का मतलब क्या होता है? लूज होना, यानी आत्मा और शरीर के बीच का जो कनेक्शन है, जो रस्सी है, जो राग की रस्सी है, मैं उसे लूज कर रहा हूँ, शिथिल कर रहा हूँ। आत्मा के प्रति अटैचमेंट को कम कर रहा हूँ। ये हो गया कायोत्सर्ग। इसका डिटेलिंग हमने पिछले क्लास में की है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। कायोत्सर्ग के बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है अंतर यात्रा। हाँ, ध्यान को निर्जरा में क्यों ऐड किया? मतलब इसमें कोई जैसे तप या कुछ नहीं होता, फिर भी इसको निर्जरा में क्यों? तो ध्यान से हम कर्मों की निर्जरा ही तो करते, पुराने कर्मों को खपाते हैं ना। जैसे आपने
जुड़ते हैं ज्ञान से। अब आप बार बार भावना बारे भगवान की जो आज्ञा है मुझे उसमें चलना चाहिए, मुझे उसमें चलना चाहिए, आज्ञा विषय में आप हैं, आप विपाक विषय में, तो इससे निर्जरा हो रही है ना। तो ध्यान क्या है, मूल में संवर निर्जरा, मूल में तो ध्यान संवर है, बाहर की चीजों को हम रोकते हैं, पर जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा है, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं ध्यान निर्जरा का प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर यात्रा, यानी हम जब प्रोसेस से जो चल रहे हैं हम कार्य कर लेते हैं, यानी अपने शरीर को पूरा शिथिल कर देते हैं, शरीर के प्रति ममत्व का पूरा विसर्जन कर देते हैं, यानी शरीर है लेकिन हम आत्मानुभूति में रहते हैं। अब जब हम उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद की प्रक्रिया है अंतर यात्रा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि अगर हम एक दृष्टि से आत्मा को देखें तो आत्मा के 3 विभाग हो जाते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, यानी आत्मा के 3 स्टेजेस हो जाते हैं। बहिरात्मा यानी जिसका संसार की तरफ झुकाव है, जिसका संसार की तरफ झुकाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, भोग, जिसका झुकाव है, वो सब क्या, वो सब कौन से कैटेगरी में आएंगे, बहिरात्मा, वो सब बहिरात्मा में आ जाएंगे। अब जिसका अंदर की तरफ झुकाव होने लगता है, यानी आप समझ लीजिए धर्म ध्यान शुरू हो रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कौन मेरा अपना है, क्या अपना है, क्या अनित्य है, क्या नित्य है, मेरा क्या स्वरूप है, इस बारे में जब चिंतन चालू होता है और अंदर जाने लगते हैं तो ये क्या होता है, अंतरात्मा, यानी यहाँ शुभ चिंतन चालू होने लग जाता है। और फिर जब शुभ चिंतन से हम और ऊपर उठ जाते हैं तो फिर परमात्मा की स्थिति हो जाती है, यानी शुभ से भी ऊपर उठ गए। पहले हम अशुभ में थे, अशुभ से हम शुभ में आए, अब शुभ से भी हम ऊपर चले गए। तो अब ये हो गई थॉटलेसनेस की स्थिति, या फिर वन थॉट, या बहुत हाई लेवल का जो थॉट होता है ना। अब यहाँ पर करुणा, मैत्री, ये सब उद्घाटित होने लग जाते हैं, पूरे संसार के प्रति करुणा का भाव, मैत्री का भाव। अब कहीं पर भी क्रोध मान नहीं है, लोभ नहीं है, हिंसा नहीं है, ये सारी स्थिति यहाँ आ जाती है। तो हमारे आत्मा के 3 स्टेजेस, 3 स्तर हो सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो जब हम बहिरात्मा से अंतरात्मा की तरफ आने का प्रयास करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए हम अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर यात्रा एक प्रयोग है। अब ये कैसे होता है, हमारे टोटल कितने केंद्र हैं, नाम बता सकते हैं कोई? 13 केंद्रों के नाम बिना देखे। मैम लाइन से याद नहीं है पर ऐसे काफी याद है। बताइए। शक्ति केंद्र जो सबसे नीचे है, फिर नाभि के वहाँ कौन सा है, तेजस केंद्र, विशुद्धि, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, और चक्षुष केंद्र, ज्ञान केंद्र, ज्योतिर्केंद्र, और कौन सा है, और कोई? ब्रह्म केंद्र है क्या कुछ? जीव के ऊपर कौन सा था यार यहाँ पे? ब्रह्म केंद्र। ब्रह्म केंद्र, या तो सबसे नीचे हमारा शक्ति केंद्र है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एकदम एंड पोर्शन है, वो हो गया शक्ति केंद्र। उससे जस्ट ऊपर हमारा जो वेस्ट लाइन है, ये है स्वास्थ्य केंद्र। ओके। ठीक है। उसके ऊपर हमारा नेवल पे
तेजस केंद्र, उसके बाद मिडल ऑफ द चेस्ट आनंद केंद्र, आनंद केंद्र, मिडल ऑफ थ्रोट करेक्ट, विशुद्धि विशुद्धि केंद्र, केंद्र, टिप ऑफ टंग ब्रह्म केंद्र, टिप ऑफ नोज प्राण केंद्र, प्राण केंद्र, चाक्षुष केंद्र आईज के अंदर, मिडल ऑफ फोरहेड ज्योति केंद्र, ज्ञान केंद्र मिडल ऑफ हेड। और क्या छूटा? मैम दो आईब्रोज के बीच में एक केंद्र, राइट। सो चाक्षुष के बाद हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमारे ईयर्स पे है अप्रमाद केंद्र, यस, अप्रमाद केंद्र, और दोनों भ्रिकुटी के बीच में यानी दोनों आईब्रोज और आईज के बीच में है दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र, ठीक है, हमारा हेडलाइन है, हेडलाइन का बीच है शांति केंद्र। शांति केंद्र, और फिर यहाँ पर है हमारा ज्ञान केंद्र। तो ये ऐसे 13 केंद्र हैं। तो ये 13 केंद्र हमारी स्किन पे नहीं है, ये कहाँ है? मूल में ये जो अप्रमाद या चाक्षुष और को छोड़ दें तो मूल में ये हमारे सब स्पाइन पे हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एनर्जी चैनल्स हैं जिन्हें हम नाड़ियां कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 72,000 नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल्स हैं। तो उनमें से 3 सबसे मुख्य है। बताइए कविता जी, कौन सी मुख्य है? नहीं, एनर्जी चैनल। इसके अंदर कौन सा एनर्जी चैनल है? स्पाइन के अंदर कौन सा एनर्जी चैनल है? सुषुम्ना। तो इसमें से 3 मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो हमारे स्पाइन के अंदर एनर्जी चैनल है उसे हम सुषुम्ना कहते हैं, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो एनर्जी चैनल है उसे हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं। यानी एक तरफ ईड़ा नाड़ी है, एक तरफ पिंगला नाड़ी है। मुझे लगता था कि नाड़ियां और नर्व सेम है, पर नाड़ियां और नर्व सेम नहीं है। नर्व्स अलग हैं, नाड़ियां अलग है। नाड़ियां एनर्जी चैनल्स हैं, ठीक है। वो उसका मूर्त रूप हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये है। इनको रिप्रेजेंट करता है साइंस कुछ अंशों में सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि उन नर्व्स के अंदर दौड़ने वाला जो एनर्जी चैनल है उसे हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, जो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से रिलेटेड है। तो ये जो हम इसके अंदर जो ये हमारे केंद्र है ना, यानी इसके अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रहा है ना, प्रीतेश जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो हमारा फ्लो हो रहा है उस एनर्जी चैनल को हम सुषुम्ना कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा फोकस इन 2 नाड़ियों में ज्यादा रहता है, यानी इन दोनों में ज्यादा रहेगा, तो हम बहिरात्मा बनने लग जाएंगे। तो हमें अंतरात्मा बनने के लिए अपनी एनर्जी को इन दोनों से शिफ्ट करके बीच में लाना है। तो फिर हम अंतरात्मा बनने लगेंगे, और जब ये एनर्जी यहाँ से जनरेट होती है, यहाँ से ज्ञान केंद्र तक पहुँच जाए, तो हम परमात्मा बन जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, मैं वापस रिपीट करती हूँ। ये जो हमारे केंद्र हैं, ये हमारी स्किन पे नहीं है, ये हमारे स्किन पे नहीं है। ये केंद्र हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर
जो एनर्जी चैनल है उसके वहां पर है ये, यानी हमारे स्पाइन के अंदर है। एनर्जी चैनल टोटल शायद 72,000 हैं, जिन्हें हम नाड़ियां कहते हैं, और इनमें से 3 मेन है जिसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है, जो बीच वाला है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नाड़ी का प्रवाह होता है उसे हम सुषुम्ना कहते हैं, और जो इसके इर्द गिर्द है, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, उसे हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं। इसके ट्रेट्स में अभी आपको बताऊंगी। हम इनको अपने श्वास के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ईड़ा पिंगला में ज्यादा रहते हैं तो हमारा बाहर की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। मोस्टली जहां तक मुझे पता, पिंगला में अगर ज्यादा है तो बहिरात्मा हम रहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों से अपनी एनर्जी चैनल्स, अपने चित्त को यहाँ से हटाकर बीच में लेकर आना है। जब हम बीच में लाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तब हम अंतरात्मा बनने लग जाते हैं, और फिर जब हम यहाँ से होते हुए ज्ञान केंद्र तक पहुंच जाते हैं तो हम परमात्मा बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी तक कोई डाउट है? तो हम जब अंतर यात्रा करते हैं तो अंतर यात्रा में हम शक्ति केंद्र से अपने एनर्जी को सुषुम्ना से होते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर जाते हैं। इसी को हम अंतर यात्रा कहते हैं। तो जब बोलते कि भगवान ध्यान में रहते हैं इतने महीने साल तक, तो वो यही करते हैं। अब इसमें क्या है ना, आप सपोज कोई श्वास पे कंट्रोल कर रहा है, श्वास पे ध्यान दे रहा है, तो उसकी अपने आप ही एनर्जी चैनल सुषुम्ना में ही रहेगी। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। उसका अपने आप ही कायत्सर्ग सधा हुआ ही रहेगा, उसका अपने आप ही एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेटेड ही रहेंगे। तो हम कुछ भी समझ सकते हैं। कोई कायत्सर्ग का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कोई श्वास प्रेक्षा का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कोई अंतर यात्रा का ज्यादा प्रयोग करते होंगे, लेकिन ये सारे इंटर रिलेटेड है। इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो जितना हम अपने श्वास पर कंट्रोल करेंगे उतना हमारा एनर्जी सुषुम्ना में ही रहेगा, बैलेंस्ड ही रहेगा। तो बैलेंस्ड ही रहेगा, और फिर अगर हम काम है, कूल है, तो हमारी एनर्जी अपने आप ही ऊपर चैनलाइज होगी ही होगी। ठीक है, तो अब हम थोड़े से ईड़ा पिंगला के बारे में जानते हैं कि ईड़ा पिंगला जो है ये हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, और इनके जो ट्रेट्स हैं वो ये हैं। ईड़ा ये हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से रिलेटेड है, यानी अगर आप पिंगला में हैं और आपको ईड़ा में आना चाहते हैं आप, तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को ऑन रखेंगे तो आप ईड़ा में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर इसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, यानी ये ठंड की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रिलेट करता है। लेकिन अगर ज्यादा हमारी चेतना ईड़ा में है तो क्या होगा, स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, डाइजेशन इश्यूज होंगे, डिप्रेशन, वरीज, एडिक्शन, ये ज्यादा रेस्टलेसनेस होगा हमारा अगर हम ईड़ा की तरफ हैं। यानी ईड़ा हमारा जो है लेफ्ट पोर्शन है, तो अगर मैं इसे राइट कंसिडर करूं, इसे लेफ्ट कंसिडर करूं, तो ईड़ा अगर मेरी चेतना इसमें ज्यादा है तो मेरे साथ ये होगा। या आप ये समझ लीजिए, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरी चेतना ईड़ा में ज्यादा है।
यानी मेरा एनर्जी जो एक्टिवेटेड एनर्जी चैनल है वो कौन सा है, ईड़ा। तो इससे क्या होगा, हम बहुत ही थमे हुए रहेंगे, विकास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और पिंगला अगर ऑन रहता है, यानी पिंगला में बहुत ज्यादा चेतना है, जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये हमारे राइट नॉस्ट्रल से जुड़ा हुआ है। तो इससे अगर ये है तो ओवर ईटिंग यानी इंक्रीज्ड एपेटाइट, क्रेविंग फॉर जंक फूड, aggressiveness, frustration, इरिटेशन, ये सारी चीजें ज्यादा होगी। तो हमें क्या करना है, हमें मूल इनको बैलेंस करके चलना है, यानी मूल हम सुषुम्ना में रहे और इनमें थोड़ा बहुत बहाव होता रहे। तो इससे क्या होगा, हमारा लाइफ बैलेंस्ड रहेगा, इमोशनल इम्बैलेंस या इमोशनल हैवीनेस नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, या मुझे रेस्टलेसनेस लग रहा है, या डिप्रेशन लग रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना राइट नॉस्ट्रल ऑन करके थोड़ी देर उसके साथ श्वास का प्रयोग करना है। और अगर मुझे ये सब लग रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना राइट बंद कर देना है, लेफ्ट को ऑन करना है और उसके साथ थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करना है। अब जैसे आपको बहुत डर लग रहा है, आप बहुत हाफिज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या कुछ ऐसी स्थिति जो मेरे हाथ की बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना लेफ्ट ऑन करते हैं, यानी जो ठंडक दे, ये जो है ये चंद्र से जुड़ा हुआ है, जो हमें ठंडक देता है। तो ये हमारा ये हमें रिलैक्स भी करेगा, ठंडास भी देगा, माइंड को शांत करेगा। एक्सेसिव के ये सारे जो है वो एक्सेसिव होने से प्रॉब्लम है ये सारे, लेकिन एक बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। और अगर आप बहुत अभी रिलैक्स कूल काम है और बहुत भारी काम करना है, मेहनत का काम करना है, तो इसका प्रयोग करना है, यानी राइट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे थकान लग रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन काम करना जरूरी है, तो आप लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट को ऑन कर दीजिए। अगर डर लग रहा है, काम बहुत हैवी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेंटल स्टेट नहीं लग रही काम समझने की, तो राइट को एक बार बंद करके लेफ्ट को ऑन कर दीजिए, जिससे आपका दिमाग एक बार के लिए शांत होगा और फिर आपका सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगा। तो ये दोनों जो लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही हमारे सामान्य जीवन में बहुत उपयोगी हैं। कभी भी आपकी बॉडी में कोई पेन हो रहा है और रिलीफ नहीं हो रहा है, तो एक बार अपने नॉस्ट्रल को चेक करिए कौन सा चल रहा है, जिससे श्वास जोर से निकलेगा वो चल रहा है, तो उसको चेंज करके दूसरा ऑन कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, वो पेन थोड़ा रिलीज होने लग जाएगा। आपको बहुत गर्मी लग रही है और सपोज एसी फैन काम नहीं कर रहा है या उसका उपयोग नहीं करना चाहते, तो राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट को ऑन कर दीजिए, तो आपको अंदर ठंडास अनुभव होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक बार अपनी घटना बता रहे थे, जैसे अभी योगक्षेम वर्ष शुरू होने वाला है। पिछली बार जब योगक्षेम वर्ष था, बहुत सारे साधु साध्वी इकट्ठा थे और लाडनू में, राजस्थान में बहुत भयंकर गर्मी होती है, तो दोपहर का समय था शायद, और ध्यान करना था, लेकिन इतनी गर्मी की शांत बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो उस दिन सबके मन में यही प्रश्न था कि ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान कैसे होगा। तो गुरुदेव ने सबको शायद ये प्रयोग कराया कि अपना राइट नॉस्ट्रल बंद कर दो, लेफ्ट को ऑन कर दो, और अभी आधी घंटा या 15-20 मिनट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट को ऑन रखो। तो धीरे धीरे गर्मी बिल्कुल शांत हो गई और कहते उस दिन सबसे अच्छा ध्यान लगा था। तो जैसे जो भी साधु साध्वी हैं वो इसका बहुत प्रयोग करते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है तो लेफ्ट को ऑन कर लो, ठंड लग रही है तो राइट को ऑन कर लो।
अब जैसे रात को सोते समय आपको ठंड ज़्यादा लग रही है, तो आपको अपना राइट ऑन करना है। राइट ऑन करने के लिए लेफ्ट तरफ सोना होगा। अगर लेफ्ट तरफ करवट लेते हैं तो राइट ऑन होता है, और राइट तरफ करवट लेंगे तो लेफ्ट ऑन होगा। यानी आप इस तरफ करवट ले रहे हैं तो आपका राइट नॉस्ट्रिल ऊपर रहेगा, जो ऊपर रहेगा उससे श्वास आता है। ठीक है, तो इसका बहुत प्रयोग हो सकता है। अभी किसी ने कहा था कि मुझे बहुत गैस्ट्रिक इशू हो रहा है और माइग्रेन जैसा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे रोज दवाई लेकर काम पे जाना पड़ता है। तो हमने उनको बोला कि आप कुछ मत करिए, दिन भर सिर्फ बार बार अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ्ट को ऑन रखिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे रोज दवाई लेकर काम करना पड़ता है, लेकिन आज मेरा बहुत रिलैक्स है। यानी जब हम लेफ्ट राइट से अगर हम श्वास ले रहे हैं तो अंदर और गर्म एनर्जी जा रही है, गर्म एनर्जी जा रही है तो वो गैस को और ब्लो अप करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट ऑन कर देना है। तो क्या होगा, अंदर गर्म एनर्जी नहीं जा रही है, जो ऑलरेडी गर्मी है वो लेफ्ट ऑन करने से, ठंडी हवा जाने से शांत हो जाएगा। तो अपने आप आपका जैसे जो उपवास में पित्त बनता है, तपस्या में पित्त बनता है, वो सारी चीज़ें शांत हो सकती है अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल थोड़ा एक्टिवेटेड रहे तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अंतर यात्रा के थ्रू हम अपनी एनर्जी को यहाँ से जो भटक रही है उसको शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र पर लेकर आते हैं। तो शक्ति केंद्र हमारा केंद्र है जहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। तो वहां से सुषुम्ना के थ्रू हम अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर जाते। कैसे लेकर जाते, हाथ से पकड़ के कैसे लेके जाएंगे? तो हमें ये समझना है, जहां हमारा चित्त होता है वहां हमारा प्राण होता है। यानी अगर आपका चित्त यहाँ है, आपका कंसंट्रेशन यहाँ है, तो प्राण का फ्लो यहाँ होगा। अब आप अपने भीतर अपने स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर अपने कंसंट्रेशन को लेकर जा रहे हैं, तो आपका प्राण, आपकी एनर्जी भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हम बहुत सारे एनर्जी चैनल पर, आनंद केंद्र पर, विशुद्धि केंद्र पर, ब्रह्म केंद्र पर हम एनर्जी को लेकर आते हैं, पर मूल अंतर यात्रा का उद्देश्य है शक्ति से ज्ञान तक पहुंचना। ठीक है, थोड़ी देर प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, सीधा बैठने का प्रयास, रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। यदि किसी को नींद आए तो वो खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान के बीच में भी नींद आए तो खड़े होने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान जागरूकता है, ध्यान निद्रा नहीं है, जागरूक रहते हुए करना है। आंखों में पानी आ जाता है, इसका अभी तो उपाय मुझे नहीं पता, कुछ पता चले तो बताने का भाव। ठीक है, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। और हम मुद्रा करने वाले अपने हाथ को नीचे नाभि के नीचे रखें। अर्हम की ध्वनि, श्वास भरें,
रिलैक्स। ध्येय सूत्र संपिक्खये अपग मापयेणम् संपिक्खये अपग मापयेणम् संपिक्खये अपग मापयेणम्। सीधा बैठने का प्रयास, गर्दन सीधी रहे। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। See yourself through yourself. To perceive yourself, practice Preksha meditation. ध्यान का संकल्प मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। I am practicing Preksha meditation for the purification of my psyche. ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक एक एक अवयव पर लेकर जाएं। प्रत्येक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अंगूठा, अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, साथल, दायां पैर, बायां पैर, मध्य शरीर, दोनों हाथ, एक एक कर मस्तिष्क तक चित्त के द्वारा अपने शरीर की यात्रा करें। धीरे धीरे हर एक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पाँच 7 मिनट लगाकर अपने चित्त की गहराई से शरीर की यात्रा करें। हर एक अवयव को शिथिल होने का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करें।
अब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर लेकर जाएं। रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, वहां से शक्ति को ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र तक लेकर जाने का प्रयास करें। सुषुम्ना से होते हुए चित्त की यात्रा करें। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अनेकों यात्रा करें। शक्ति केंद्र से चित्त को ज्ञान केंद्र पर लेकर जाएं। पुनः नीचे आएं, पुनः ऊपर जाएं, नीचे आएं, ऊपर जाएं, नीचे आएं, ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर यात्रा करें। इस यात्रा को अपने श्वास के साथ जोड़ें। श्वास लेते समय नीचे आएं, श्वास छोड़ते समय ऊपर जाएं। श्वास लेते समय ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक जाएं। श्वास छोड़ते समय शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक आएं। गहरी एकाग्रता, गहरी जागरूकता, पूरा चित्त ध्यान में रहे। पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। सुषुम्ना में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें।
अब चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर ले जाएं, भीतर जाएं, वहां पर उगते हुए पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। ललाट का मध्य भाग, भीतर उगते हुए चंद्रमा का ध्यान। उस चंद्रमा की गहराई से प्रेक्षा करें। अनुभव करें चंद्रमा की श्वेत रश्मियां पूरे ललाट में फैल रही हैं। पूरा मस्तिष्क चंद्रमा की श्वेत रश्मियों से भर गया है। अनुभव करें आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। अपना सच्च में सिज्जा मितिम भूइ सुकप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आंखें बंद, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। शरण सूत्र का उच्चारण। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदना करेंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम
दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखेंगे, तुरंत आंखें नहीं खोलेंगे, कुछ देर तक आंखों को टिमटिमाएं। ओम अरहम। कर पाए क्या आप लोग? कर पाए सुषुम्ना के थ्रू चित्त की यात्रा हुई? पता है चलता है। मतलब में थोड़ा ऐसा लगता था कि भटक जाते हैं। अभी फर्स्ट में तो नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे आपको कुछ ईचिंग होगा, कभी गर्मी का अनुभव होगा कि खुजली आ रही है, तो मतलब प्राणों का प्रवाह ऊपर जा रहा है। तो इसको हम अंतर यात्रा को हम श्वास के साथ जोड़ते हैं। तो यानी जब हम श्वास लेते हैं तब हमें श्वास लेते समय ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र पर आना है। ठीक है? मुश्किल लग रहा था नानी, क्योंकि जब लेटे हैं ना, क्योंकि जब हम लेटे हैं तो नीचे से ऊपर जाता है, तो वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। पेट का अंदर जाना मतलब शक्ति का ऊपर आना। ठीक है? तो छोड़ते समय जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र पर जाना है। तो दो आप याद रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये ध्यान रखें कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमको श्वास भी ऊपर से नीचे लाना है। ठीक है? तो लेते समय हमें नीचे जाना है और छोड़ते समय ऊपर आना है। श्वास छोड़ते समय शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र पर और लेते समय ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र पर। तो हम श्वास के साथ भी इसको हम जोड़ने का प्रयास करें। तो जब भी हम अंतर यात्रा का प्रयोग करें, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एकदम स्टार्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। आधी घंटा, पौन घंटा, ये थोड़ा ज़्यादा में है, इसका कम प्रयोग करें। स्पेशली जितना प्रयोग अंतर यात्रा का कर रहे हैं उतनी इक्वल मिनट्स में अनुलोम विलोम या ज्योति केंद्र प्रेक्षा करनी है। ज्योति केंद्र हमारा ललाट का मध्य भाग है, इससे हम अंदर जाते हैं। एक्चुअली हम पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड पे जाते हैं और वहाँ पर उगते हुए चंद्रमा को देखते हैं। तो आपको अभी नहीं पता पीनियल कहाँ है, तो आपको सीधा अंदर जाना है और उगते हुए चंद्रमा को देखना है। तो अगर आपके पास टोटल 20 मिनट है, अगर आप उसमें 10 मिनट अंतर यात्रा कर रहे हैं तो 10 मिनट ज्योति केंद्र प्रेक्षा करनी आवश्यक है। क्योंकि शक्ति अगर कहीं हमारे बीच में अटक गई है और नीचे के सेंटर्स में अटक गई है तो वो हमारे लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए हम अपनी शक्ति को ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर स्थित करते हैं। जब भी आप अंतर यात्रा का प्रयोग स्टॉप करें तो ऊपर जाने के बाद स्टॉप करें। ऊपर आने के बाद वापस नीचे आए और फिर स्टॉप किए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर आने के बाद ही उसको एंड करना है, नीचे आपको अपनी चेतना को नहीं रखना है। और उसके बाद नेसेसरीली 10 मिनट्स मिनिमम ज्योति केंद्र प्रेक्षा करनी है। अगर ज्योति केंद्र प्रेक्षा नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम करना है। ये ध्यान रखना है, अपनी चेतना को नीचे नहीं रखना है और बीच में नहीं रखना है, ऊपर लेकर जाना है। एक्सेल पे स्टॉप करना। जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो यस, एक्सेल पे आपको स्टॉप करना है। तो आपका चित्त ज्ञान केंद्र पर होना चाहिए। ठीक है? लेकिन ये उगता हुआ सूरज तो हम दिखता है, बट उगता हुआ चंद्रमा कैसा दिखता है? उगता हुआ तो नहीं दिखता। आप फुल मून देख लीजिए, पूरा फुल मून राइज है मिडिल में और थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो हमारा केंद्र है ये पिट्यूटरी है और इसके ऊपर पीनियल है। हमें पीनियल पे ध्यान करना है। ठीक है? अब इसके बाद जब हमारा ये प्रयोग, अभी इसमें 4 चरण है, हमने 2 चरण की बात की है, कायोत्सर्ग और अंतर यात्रा। उसके बाद हम विवेक सूत्र का उच्चारण करते हैं, यानी उसके बाद 2 चरण और है और उसके बाद हम विवेक सूत्र का उच्चारण करते हैं। तो विवेक सूत्र है,
एक विवेक सूत्र है अपणा सच्च में से जा मृत्युम भूएसु कप्पय। अपणा सच में से जा मृत्युम भूएसु कप्पये। इसका मतलब है स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। यानी ये विवेक सूत्र है जिसका हम 3 बार उच्चारण करते हैं, बड़े ध्यान में 3 बार, छोटे ध्यान में 1 बार 2 बार, जो भी। इसका मतलब क्या है? स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। मैत्रिम भूएसु, भूएसु मतलब सबके साथ। क्या करना है? मैत्री करना है। ठीक है, तो अब इसका क्या रिलेशन है? सत्य को खोजें, सबके साथ मैत्री करें, इसका क्या रिलेशन है? क्या मीनिंग होता है? तो इसका मतलब तो कि राग द्वेष की भावना न रखें। अब इसका और इसका रिलेशन क्या है? मतलब होता है ना कि आई थिंक मैत्री करें, मतलब जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको जज ना करे, जो है उसको एक्सेप्ट करे। तो सत्य क्या खोजा आपने? तो इसको हम एक दृष्टि से ऐसा समझ सकते हैं, स्वयं सत्य खोजे। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म में हमने अनंत बार किसी से राग किया है, किसी से द्वेष किया है। तो अपने उस राग और द्वेष को खोजो और अब सबके साथ मैत्री करो। अब किसी के साथ राग और द्वेष में, मोह में, अटैचमेंट में नहीं उलझना है। सत्य क्या खोजना है कि मैंने अनंत जन्म मैंने किया है, अनंत बार किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का दोस्त, कुछ ना कुछ हम रहे हैं। अब मुझे किसी से राग नहीं करना है, अब मुझे मैत्री करनी है। तो मैत्री का मतलब है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। ठीक है, तो हमारे ध्यान का लक्ष्य यही है ना, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें। तो हमारा जो शुद्ध स्वरूप है उसमें राग द्वेष नहीं है, मैत्री है। ठीक है, तो इस विवेक सूत्र का हम उच्चारण करते हैं। और दूसरा विवेक सूत्र है आहंसु विज्जा चरणम पमुखम। यानी दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। यानी जिनको भी दुख से मुक्ति पानी है वो विद्या यानी स्वाध्याय और आचार यानी सम्यक आचरण को फॉलो करे। यानी जो बात स्वाध्याय में बताई गई है उसको अपने आचरण में लेकर आए, तो इससे दुख मुक्ति हो सकती है। तो ये 2 विवेक सूत्र हैं जिसका हम प्रेक्षा ध्यान में को एंड करते समय इसको उच्चरित करते हैं 3 टाइम्स, दोनों ही
3-3 बार उनके अर्थ के साथ हम उच्चारण करते हैं। उसके बाद हम विवेक सूत्र के बाद अभी हमने क्या किया था, याद है क्या आप लोग को? इसके बाद हम हाथ जोड़कर शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं। तीन बार करते हैं, अभी हमने एक ही बार किया था, मूल में 3 बार करते हैं। क्या है शरण सूत्र अरुण जी? अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। मैं अरिहंत के शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणं पवज्जामि। मैं सिद्ध भगवान के शरण में जाता हूँ। साहु शरणं पवज्जामि। साहु का मतलब होता है साधु। मैं साधुओं की शरण में जाता हूँ। केवली पण्णत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। यानी मैं केवली भगवान द्वारा बताए गए धर्म की शरण में जाता हूँ। ठीक है, तो ये शरण सूत्र का हम 3 बार उच्चारण करते हैं उनके मीनिंग के साथ। शरण सूत्र क्यों उच्चारण करते हैं? शरण स्वीकार करते हैं, आगे बताइए। अपने आप को समर्पित। हम शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं क्योंकि ये जो मार्ग है, ध्यान का जो मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है। तो जब हम किसी के शरण में रहेंगे तो हम मार्ग पर चलते रहेंगे, नहीं तो भटकाव हो सकता है। तो हम किसी के बोलते ना, किसी के संरक्षण में है, किसी के निश्रा में है, तो उनके जब हम निश्रा में रहेंगे तो हमारा भटकाव कम होगा। तो इसीलिए हम शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं। शरण इनकी ही क्यों? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जिसमें पूर्णता नहीं है, जिनमें सारे गुण नहीं है, कुछ अवगुण भी हैं, उनकी जब आप शरण स्वीकार करते हैं तो आप में भी वो अवगुण आने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर कोई आपको सिखा रहा है कि काम कैसे करना है, पर वो काम में गुस्सा भी लाता है, तो आप क्या सीख रहे हैं? गुस्सा भी करना है। गुस्सा काम का पार्ट है, पर गुस्सा काम का पार्ट नहीं है। डिसिप्लिन काम का पार्ट हो सकता है, गुस्सा काम का पार्ट नहीं है। तो जो संपूर्ण नहीं है या जो संपूर्ण की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी शरण स्वीकार करने से हमारा नुकसान हो सकता है, हम भटक सकते हैं, हमारा संपूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिए शरण किनकी स्वीकार करनी है? जो संपूर्ण है, जो पूरे हैं या पूरे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अरिहंत और सिद्ध, इनमें तो संपूर्ण गुण ही है, इनमें तो कुछ अंतर ज़्यादा है नहीं, और साधु उनकी दिशा में है, और इन सब का आधार तो ये धर्म है। तो इसीलिए हम इनकी शरण स्वीकार करते हैं ताकि हम भटके ना, नहीं तो हम अटक सकते हैं, भटक सकते हैं। और ये करने के बाद एंड में हम इसके बाद हम एंड में सत्य को वंदना करते हैं, क्योंकि कहा गया है सत्यम भैवम, सत्य भगवान है। इसीलिए हम क्या करते हैं लास्ट में?
वंदे सत्यम, सत्य को वंदना। तो मूल सत्य को वंदना करने की विधि है कि आप जनरली तो अपने कुछ पोस्चर्स में ध्यान करते हैं, इसमें हम नीचे अपने वंदनासन में बैठते हैं, आंखें बंद ही रहती है। वंदनासन में हम बैठते हैं यानी घुटनों पे बैठते हैं, घुटने और पंजों पे बैठते हैं और हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए रहते हैं। वंदे बोलते समय हम श्वास भरते हैं, सच्चम बोलते समय श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकते हैं और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे। अगर आप लोग वंदनासन में बैठ सकते हो तो श्वास भरते समय आपको वंदे बोलना है, छोड़ते समय नीचे झुकते हुए सच्चम बोलना है। ठीक है, श्वास भरें, वंदे सच्चम, झुकिए, श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, वंदे सच्चम, श्वास भरें, वंदे सच्चम। ओम अर्हं। तो इसमें आपको पंजे पे बैठना है, आप अभी तलवे पे बैठे हुए हैं, ठीक है, पंजों पे बैठना है। ठीक है, फिर इसके बाद आंखें तुरंत नहीं खोलनी है, थोड़ी देर अपनी हथेलियों को आंखों पर रखनी, अंगुलियां नहीं हथेलियां, ये ध्यान रखना है। हम ये क्यों करते हैं, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सी एनर्जी सेव होती है, तो जब हम आंखें तुरंत खोल देते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो सकती है। तो इसीलिए हाथों को हम आंखों के आगे लगाते हैं, कुछ देर आंखों को टिमटिमाते हैं ताकि हमारी एनर्जी वापस अंदर चली जाए। और दूसरा, हम ध्यान कर रहे होते हैं, आंखें बंद होती है, बाहर लाइट होती है, आंखें तुरंत खोलने से आंखों पर अफेक्ट हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे पहले थोड़ी देर हम आंखों को खोलते हैं, टिमटिमाते हैं, फिर जाकर हम अपना ध्यान कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वंदे सच्चम का मीनिंग है सत्य को वंदना। तो कहते हैं कि भगवान भी जब दीक्षा लेते हैं, यानी जैसे जो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं वो सिद्ध भगवान को नमन करते हैं और कहते हैं कि सत्य को वंदना करते हैं, सत्य की शरण स्वीकार करते हैं, क्योंकि सत्य सबसे ऊपर है, धर्म सबसे ऊपर है, उसके बाद अरिहंत है, उसके बाद सिद्ध, उसके बाद साधु, उसके बाद धर्म संघ है, धर्म सबसे ऊपर है। तो धर्म क्या है, सत्य, सत्य को वंदना। ठीक है, कोई डाउट? ओम अर्हं। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो। अर्हंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। तो अभी जो हमारा ध्यान के ग्रुप में ध्यान का प्रयोग चल रहा है उसे आप ज़रूर करें, और इस हफ्ते स्पेशली कायोत्सर्ग का प्रयोग सबको करना है फॉर मिनिमम 15 मिनट्स। ठीक है, ओम अर्हं।